अस्सलामुअलैकुम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। बेटा आज हम आपको मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 करवाएंगे क्योंकि वो लोगारिथम से रिलेटेड है और उसमें हम आपको सिखाएंगे कैरेक्टरिस्टिक निकालना एंड मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आप कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका आपको वैसे ही हाथ से निकालना पड़ेगा और मैनुअल निकालना पड़ेगा। मीन्स आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसमें टेबल के कैलकुलेटर यूज़ करें, आपको टेबल मस्ट रेफ़र करना पड़ेगा और आपको टेबल भी देखना आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि जो बड़े सवालात हैं मेजर जिसमें से कि आपके एग्ज़ाम में सवालात आएंगे उसमें आपने ये करना है कि आपने टेबल भी यूज़ करना है और कैलकुलेटर भी यूज़ करना है और दोनों जो है वो अलाउ होते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में और उनसे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। माइनस की कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जो आपको याद नहीं रहेंगी कि किस तरीके से निकालनी है कैलकुलेटर से, तो आपको उसके लिए टेबल ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी हम आपको बताते हैं कि आपको हम कौन से सवालात करवाएंगे। आप ये देखें 2.3 एक्सरसाइज में कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा के हैं सवालात। ठीक है, अब बेटा ये हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। जब भी हमने आपको बताया कि लोगारिथम का वर्ड यूज़ होता है तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, मेंटीसा कहते हैं वो वैल्यू जो कि आपने लॉग टेबल में से देखी है उसे मेंटीसा कहा जाता है। अभी हम आपको बताते हैं कि कैलकुलेटर से आपने किस तरीके से करना है काम। कैलकुलेटर में ये देखें, आपने कैलकुलेटर क्या करना है, सबसे पहले आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। नहीं है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हमने इसको क्लिक किया और ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल गया है। ये देखें, ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल गया। अब यहाँ आपको सवालात भी नज़र आए और कैलकुलेटर का स्क्रीन भी नज़र आता रहे, इसलिए हमने ऐसा रख दिया इसको। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इसमें प्रेस करना है जो आपको डिजिट दिया है। कौन सा डिजिट दिया है देखिए, नंबर 1 में कौन सा डिजिट दिया हुआ है, 8 लिखा है। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमने 8 को 8 से भी पहले आपको लॉक को सबसे पहले प्रेस करना है। ये हमने लॉक को प्रेस किया। ठीक है, लॉक के बाद आप 8 को प्रेस करेंगे और फिर इक्वल को प्रेस करेंगे। ये देखें, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, बहुत आसान है। अब हमने AC को प्रेस किया और ये चला गया है। इसके बाद हमने दोबारा से क्या किया, हमने ये लॉक को प्रेस किया और सेकंड में हमें क्या लिखा हुआ है 5054। हम लिखेंगे 50, आप स्क्रीन पर देखते रहे, 50 एंड 54 आ गया। अब हम लॉक पहले प्रेस कर चुके थे, अब हम इक्वल जो है प्रेस करेंगे। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान है बिल्कुल। अब हम इसको मिटा देते हैं। पॉइंट वाला देखें, पॉइंट वाला आप ये देखें 9.992, ये आप खुद कर लीजिएगा। हम ये करते हैं 765.3। ठीक है, 76 पहले आपने लॉग याद से प्रेस करना है। इसके बाद क्या है 7676, ठीक है, 5 एंड .3 देखें है सेम सेम ये है। अब आप क्या करेंगे, इसके साथ आप लॉक दबा चुके थे, इक्वल प्रेस कर दे बस। ये देखें, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आंसर आएंगे। और जो माइनस वाला है, माइनस वाला ये देखें 0.00329 से आपका बुक वाला आंसर नहीं आएगा। अगर आप लिखते हैं 0.00469 लिखते हैं तो आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। न्यू बुक है बेटा, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हैं तो वो कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ रिमूव हो जाएंगी या जो दूसरा एडिशन था उसमें रिमूव हो चुकी होंगी। ये देखिए, हमने लॉग लिखा, लॉग को प्रेस किया, 0. क्या है हमारे पास 00469, 00469, 4 6 एंड 9। ठीक है, एंड इक्वल। ये देखें, माइनस का कैरेक्टरिस्टिक आया और मेंटीसा जो है वो क्या है 0.3288। दूसरी बात बेटा, आप इसमें ये वाली याद रखेंगे कि मेंटीसा जो है वो कभी भी माइनस का नहीं होता, वो होता ही हमेशा प्लस का है। अगर माइनस का आएगा तो हमें उसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आपको ये यहाँ निकालना बताते हैं कि किस तरीके से आपने निकालना है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। उसके लिए आप थोड़ी सी ये बात याद रखेंगे कि सपोज़ कर लेते हैं हम कुछ ऐसे डिजिट कि हम आसानी से आपको काम करवा सकें। हमें जो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो उसमें हम देखें एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा और एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, और मेंटीसा हमने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है बेटा,
लेकिन मैंटीसा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मे भी आ जाता है तो आपको उसको फ़ौरन पॉजिटिव में करना पड़ेगा। वो जब आएंगे सवालात तो हम आपको साथ ही बता देंगे। ठीक है बेटा। अभी देखिए हमें क्या करना है, हम मालूम करेंगे सबसे पहले नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हमें दोनों मालूम करने हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी और पॉजिटिव भी। चलें पहले हम पॉजिटिव मालूम कर लेते हैं। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और ये कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब आप गौर से समझेंगे इसको, ठीक है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, गौर से समझेंगे। क्या देखें, सपोज हमने लिखा 3.9.24 सपोज, ठीक है, इज इक्वल, यहाँ हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। हम कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5। हम डिजिट को कम कर लेते हैं, 5 डिजिट थे, अब 4 3 2 8। ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4। ये हम अपनी तरफ से ही लिख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा 3 8। हमें चाहिए सिर्फ डिजिट, ठीक है। 4 के बाद हम इसको कर लेते हैं 3 डिजिट। तो हमने क्या किया, 9 3 9 सपोज करें, और ये 8 8 हमने कर दिया, इज इक्वल कितने, 1 2 3 डिजिट हो गए। अब हम 2 डिजिट कर देते हैं। 2 डिजिट में हमने लिखा 8 2 सपोज, और क्या यहाँ हमने 3 3 लिख दिया, 9 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने। तो ये क्या है, हमारे पास 2 डिजिट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 डिजिट कर लेंगे। 1 डिजिट में हम सपोज करें हमने लिख दिया है 4, ठीक है, 1 डिजिट है। और इसके बाद हमने पॉइंट 3 8 9 2 6 2 कुछ भी लिखा, कितना भी ज़्यादा लिखा। मेन बात ये हो गई। अब आपने याद क्या रखना है इसमें, कि क्या आपने करना है बेटा, आपने ये करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, आप इन डिजिट की तादाद में से, ठीक है, इनके नंबर्स में से एक माइनस कर देंगे। और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हमेशा सही आदात से निकलता है, ठीक है, जो पॉइंट से पहले हैं इनसे निकलेगा। पॉइंट के बाद कोई डिजिट है या नहीं है, या बहुत ज़्यादा डिजिट है, कम है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने पॉइंट के बाद के डिजिट देखने ही नहीं है। हाँ, अगर सही आदात नहीं होंगे हमारे किसी भी पूरी की पूरे सवाल की रकम में, तो हम फिर दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे। क्या है, 1 2 3 4 5, 5 में से आप एक निकाल दें तो कितना बच गया हमारे पास, 4 बचा। इसका कैरेक्टरिस्टिक है 4। देखिए हमने माइनस किया तो प्लस का कैरेक्टरिस्टिक आ गया। प्लस लगाते नहीं हैं हम, वैसे आपको लगा रहे हैं बताने के लिए। 1 2 3 4, 4 है तो क्या होगा, इसका 3 होगा। 1 2 3, 3 है तो क्या है, 2 होगा। 1 2, 2 है तो क्या है, 1 होगा। 1 1 है तो वो भी माइनस हो गया, और 0 होगा कैरेक्टरिस्टिक। समझ आ गई बात बेटा। ये हो गए पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब हम मालूम करते हैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करेंगे, उनका भी तकरीबन थोड़ा सा इससे चेंज है, लेकिन वहाँ ज़ीरोज़ हम पुट करेंगे, ठीक है। हमने अब नेगेटिव मालूम करने हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक। आप कैसे मालूम करेंगे, देखिए ये नेगेटिव, अब हमने यहाँ लिखा नेगेटिव और वही कैरेक्टरिस्टिक। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमने सपोज हमारे पास सही अदद है ही नहीं है, 0.1 2 3 4 और 8 9 2 कुछ भी लिख दें। इसके बाद कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं। हम एक कम करते हैं, 0.1 2 3 ज़ीरो हमने कर दिए, 3 8 2 9 कुछ भी लिख दें। फिर 3 ज़ीरो थे, हमने क्या किया, 2 ज़ीरो कर दिए हैं, और यहाँ पर हमने 8 8 9 2 2 हमने कुछ भी लिख दिया। फिर 2 ज़ीरो थे, हमने क्या किया है, 1 ज़ीरो कर दिया है, और 3 8 3 2 6 कुछ भी हमने लिख दिया। फिर क्या है, हमने 1 ज़ीरो जो था उसको भी हमने ख़त्म कर दिया, और पॉइंट से हमने स्टार्ट कर लिया। कोई भी हमने डिजिट लिख दिया और पॉइंट से स्टार्ट कर लिया, ठीक है बेटा। अब ये हमारे नेगेटिव होंगे। नेगेटिव आने का तरीक़ाकार क्या है वो आपने देखना है। क्या है, देखिए अब आप ज़ीरोज़ काउंट करें, क्योंकि इसमें सही अदद नहीं है, पॉइंट से पहले डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद है, तो आप इसके ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, और एक ज़ीरो को आप क्या करेंगे,
प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक माइनस का होगा। देखिए माइनस कर रहे थे तो प्लस का था, प्लस करेंगे तो माइनस का होगा। 1 2 3 4, 4 है तो क्या -5 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, या हम इसे यूँ लिखेंगे 5 और ये बार लगा देंगे। 1 2 3, 3 है तो माइनस का 4 हो गया, और हम कैसे लिखेंगे, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 1 2, 2 है तो क्या है माइनस का 3 हो गया, और हम किस तरीके से लिखेंगे, 3 लिखा, ऊपर हमने ये चार्ज लगा दिया। 1 है तो मीन्स हम 2 लिखेंगे, और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्हें पता चल रहा होता है या तो ज़ीरो भी नहीं है और कोई डिजिट भी नहीं है। तो इस बात को आप याद रख लेंगे, जहाँ पर हमारे पास स्टार्ट ही पॉइंट से है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। समझे कि यहाँ कुछ नहीं, हमने एक ज़ीरो लगा दिया तो -1 या -1, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आपको अगर मेंटीसा सिखाते हैं तो मेंटीसा के लिए हम आपको टेबल बता रहे हैं, आपने इस टेबल को यूज़ करना है। अच्छा, मार्केट से भी ये लॉग टेबल मिलता है, ठीक है, लॉग टेबल मिलता है। आपने या तो मार्केट से ले लेना है, अलग से छोटा सा टेबल होता है किसी भी कंपनी का, आपने वो टेबल ले लेना है। अब ये देखें हम आपको सिखा रहे हैं, आपने देखा ये क्या निकला हमारे पास, प्लस और माइनस का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेंटीसा निकालेंगे। मेंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसे किस तरह से देखना है, हमने देखा यूँ देखना है, इसे हमें मैग्नीफाइंग करना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग करके हम आपको थोड़ा सा सिखा दें तो आप हमारी बात को समझ जाएंगे। गौर से समझना है बेटा। देखिए ऊपर लिखा है लॉग टेबल लॉगरिथम, इसका बेस 10 है। देखिए ये 10 से स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट ही 10 से है। इसके ये नहीं है कि हम कहेंगे 1 2 3 से, इसका बेस 10 होता है। इसे देखें 10 से स्टार्ट है। अब अगर आपने लॉग टेबल में सवालात को देखना है, जैसा कि देखें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, थोड़ा हमने कहा कि आप गौर से देखेंगे तो आपने जब स्टार्ट ही 2 डिजिट से है तो यहाँ इन्होंने 8 दिया है। 8 को कैसे देखेंगे, हम इसके आगे ज़ीरो लगा लेंगे, हम 80 के ज़ीरो में देखेंगे, ठीक है, 80 के ज़ीरो में देखेंगे। अब 80 आप ढूंढें, आप यहाँ देखेंगे 80, ठीक है, फर्स्ट इसकी जो लाइन है यहाँ 80 ढूंढेंगे। 80 इसमें तो नहीं है, ये देखें कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, हमने देखा ये आ गया यहाँ तक, यानी कि ये है 50, ये देखें यहाँ तक आ गया, ये देखिए 53 पर ख़त्म है, 53 पर ख़त्म है, हमें चाहिए 80। तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर देखें, लेकिन लॉग टेबल में, ये रहा लॉग टेबल, ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं लॉगरिथम लिखा है, लॉगरिथम, एंटी लॉग नहीं देखना, वो पॉइंट से स्टार्ट होता है। अब हम इसमें ढूंढे 80 कहाँ है भला, ये देखें हम चले यहाँ गए, यहाँ गए, और ये चलते चलते आपको 80 मिल जाएगा, ये रहा 80, ठीक है। 80 के ज़ीरो में आप इसे ऊपर से ना देखा करें, अगर आप ऊपर से इसके नंबर काउंट करेंगे तो मिसिंग होगी और आपको मिस्टेक लगेगी। आप यूँ काउंट किया करें 80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 80 के ज़ीरो में क्या है 9031, ठीक है, 9031। और हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर यही था, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 8 का क्या आएगा। अब देखिए हमने यहाँ लिखा, अब हम यहाँ आपको ये सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम यहाँ आपको लिख के ये बता रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा देखें, हमारा सम है 8, ठीक है, 8। ये हमने बहुत मैग्नीफाइंग कर लिया था, किसकी वजह से, कि आपको टेबल दिखाना था। हमने यहाँ लिखा 8, ये देखिए 8 लिख दिया हमने। अब लॉग का रूल ही ये होता है कि जब इसके साथ लगेगा log 8, तो log 8 लगते ही आप ये बात याद रखें कि हमें क्या अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है, मेंटीसा मेंट, ठीक है, हमें ये अप्लाई करना है। अब जब ये हमें अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, आपने ये बात हमने आपको बताई है अभी कि ये एक ही डिजिट है और सही अदद है, जिसके सामने कुछ नहीं, तो समझ लें पॉइंट यहाँ पर है। अब ये सिंगल है तो इसका मतलब क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, हमारे पास एक था वो भी माइनस हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 0, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने
जब कैरेक्टरिस्टिक इसका मालूम किया तो अब हमने आपको कहा था कि आपने मैंटीसा मालूम करना है, आपने ये लॉग चलाना है। आपने लिखा लॉग और यहाँ आपने 0 0 थोड़ा सा बड़ा लिखा गया, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा ब्यूटीफुल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, लॉग, और हमने इसे कर दिया है 8, ठीक है। अब पूरा अगर क्वेश्चन करेंगे तो बेटा उसमें ये होगा कि यहाँ लगेगा log x, यहाँ अगर हमने log लगाया तो यहाँ में लगाना है log x, हर क्वेश्चन के साथ log x, ठीक है। log x, ये है log x, सबके साथ लगेगा। जब log x दोनों तरफ लग गया तो मीन्स ये हो गया कि ये 8 आ गया। दूसरी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, दूसरी सूरत में देखिए आप यूँ कह सकते हैं, हम आपको दोनों मेथड बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन को सपोज करना है कि वो x है, ठीक है। यानी हमने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा 8। अब हमने 8 लिख के इसको कहा कि लेट ये 8 बराबर किसके है, हमने लिखा लेट 8 इज़ इक्वल क्या है x, या क्या है सीधा कर लें कि x इज़ इक्वल क्या है 8, ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। अब हमने दोबारा ये लिखा x इज़ इक्वल 8, अब हमने दोनों तरफ लॉग लगा दिया, यहाँ लॉग लगाया और हमने देखे यहाँ भी लॉग लगाया, ये हो गया लॉग, तो ये क्या बन गया हमारे पास लॉग और ये 8, ठीक है, log 8 ये बन गया। यानी मेन चीज़ ये आ गई क्योंकि log x आपको हर एक में लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम किया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, log x चलता रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक इसका आया 0, और मैंटीसा हमने आपको बताया कि मैंटीसा क्या है। अब हम आपको यह मैग्नीफाइंग करके बता रहे हैं कि मैंटीसा देखें कौन सा होगा, ये रहा, ये 80 में देखें, दोबारा से देखें, ये देखें 80 में 9031 हमने क्या लिखा यहाँ 9031 और ये क्या है, यही आंसर है, ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी आपको ये निकालना आ गया हैंड से, टेबल से। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको हम बताएं कि आपने किस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखें, और हम उसकी भी वैल्यू हम टेबल से ही देखेंगे ताकि आपको अच्छे से काम करना आ जाए। ये देखें नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट देखें, हम ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, 5054। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें पॉइंट नहीं है तो समझे एंड में मौजूद है। अब हम लगाएंगे तो हम एंड में इसका पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यानी 5054 वैल्यू अभी हम आपको बताते हैं निकालना क्या आया 5054। तो हम इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 5054 हमने ये लिखा 5054, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेट सपोज हमें करना है कि x इज़ इक्वल 5054, हमने ऐसा किया। अब आप दोनों साइड पर log लगा दें, इसके साथ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, log x इज़ इक्वल, यहाँ भी log लगा दें, log 5054, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि इसमें पॉइंट नहीं है, मीन्स समझे यहाँ पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका लेंगे तो 1 2 3 4 है, तो क्या आ जाएगा 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो हमें कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमारे पास क्या है फार्मूला, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो हमने यहाँ प्लस लगाया और मैंटीसा इसका मालूम करते हैं। हमें क्या करना है देखें, अब आप गौर कीजिएगा, 50 के 5 में देखना है और डिफरेंस 4 में देखना है। अब हम आपको डिफरेंस भी बता रहे हैं कि कैसे देखना है, ठीक है। 50 के 5 में और डिफरेंस 4 में, 50 के 5 में जी, ये है देखें 50 का 5, ये देखें हमने आपको बताया 50 का 5, ये रहा 50, ठीक है, 50 नज़र आ रहा है, ये है 50, देखिए ये रहा 50, ये 50 के 5 में 0 1 2 3 4 5 7033, 50 के 5 में, और डिफरेंस किस में है, डिफरेंस 4 में। देखिए डिफरेंस के लिए हमें 50 का ये कॉलम देखना पड़ेगा, ये 50 और ये कॉलम डिफरेंस के है,
ये रहे कॉलम, ये डिफरेंस के कॉलम है, ठीक है, ये डिफरेंस के कॉलम है। 50 ये चल रहा है और डिफरेंस किस में, 4 में है। तो 4 में क्या, 1 2 3 4, 4 में डिफरेंस है इसका 3, ठीक है, डिफरेंस क्या है, 3 है। ये देखिए ये रहा, ये देखिए ये रहा, ठीक है। 50 के हमने किस में कहा, 5 में, 50 के 5 में 0 1 2 3 4 5, 7033 और डिफरेंस 3, 7033 और डिफरेंस 3, ठीक है, 7033 और डिफरेंस क्या है, 3। अब ऐसी सूरत में जब डिफरेंस में भी प्लस आ रहा है इसमें भी, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दिया करें, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर डिफरेंस का भी आ रहा है तो आप पॉइंट लगा दिया करें। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो देखिए बेटा, ये 3 इस 3 में आप प्लस कर लें तो 3 और 3 कितना, 6 हो जाएगा। ये क्या बन गया, 3.7036, ठीक है, ये हमारे पास बन गया ये क्वेश्चन इस तरीके से। और हमने इसका भी मैंटीसा मालूम कर लिया है, 7036 और ये देखिए 7036, और आप इसका यही आंसर है। आपको समझ आया बेटा, समझ आ गया। जब ये समझ आएगा, टेबल देखना आप सीख लें तो आपको बहुत अच्छे से आगे भी आपको तमाम सवाल समझ आए। बड़े सवाल ऐसे नहीं होंगे बेटा, बड़े सवाल करने के लिए आपको टेबल देखना आना चाहिए, ठीक है। इतना काफ़ी है आज के लिए, इसे अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हम आपको एंटी लॉग सिखाएंगे और एंटी लॉग के बाद हम मेन जो इसके सवालात हैं जिस एक्सरसाइज में से बोर्ड में जब आपका पेपर होगा तो आपकी जो एक्सरसाइजेज आती हैं हम वो भी आपको बताएंगे। मेन बात थी कि आपको मेन ये एक्सरसाइज आ जाए, ठीक है। और आपको मालूम है कि किस एक्सरसाइज में से सवालात मस्ट पेपर में होता है बेटा। जो टीचर्स होते हैं ना उनको ये पता होता है कि पेपर में क्या होगा और वो बच्चों को उसी हिसाब से तैयारी करवाते हैं। जो ये देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2.6, ये समझे कि आपके पेपर में इसमें से सम्स हैं, ठीक है। ये नहीं हम कहेंगे कि शायद हो, नहीं है, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए आपको इनको सीखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा और जल्दी से आपके पास वीडियो पहुँचे, इसलिए आप वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों को भी दें ताकि दूसरों का भी भला हो, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।